एक पहाड़ी पर पंडित जी अपनी बीवी के साथ रहते थे। पंडित जी के पास बेशुमार जमीनें थीं, लेकिन किंजौसी में उनका कोई सानी न था। मजे की बात यह है कि वो हैं जमीनें थीं तो बहुत, मगर उन पर काम करने वाले मजदूरों को पैसे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पंडित जी का उसूल था, मुफ्त में काम लो, दुआ में इनाम दो। मजदूर थक थक कर चूर हो जाते और पंडित जी कहते, अव्वे, थोड़ा सा धर्म कमाओ, अगले जन्म में राजा बनोगे। एक दिन बीवी ने कहा, सुन्नू जी, मजदूरों को कुछ तो दे दो, इतना पैसा दफना कर रखोगे? पंडित जी नाक चढ़ा के बोले, बेगम, पैसा दिल का रोग है, मैं तो त्यागी हूँ, साधु टाइप। बीवी ने जेरे लब कहा, तुम साधु कम, सूखा आलू ज्यादा लगते हो। अब पंडित जी ने सोचा, क्यों ना कोई ऐसा हल निकाला जाए जिसमें पैसा भी खर्च न हो और काम भी हो जाए। उठे, पुराने ताक से एक गर्दजदा मंतर निकाला जो उनके नाना जी छोड़ गए थे। मंतर कुछ यूं था, जन भिया जल्दी आ, खेत जोत दे, पटाख पटाख काम हो जाए, पंडित बाबा मौज उड़ाए। उन्होंने मंत्र पढ़ा और हुओं हुओं करके एक धवां सा उठा। इसमें से एक मोटा ताजा जिन बरामद हुआ, जिसकी मूंछें भी डुंडा मारती थीं और आंखें लाल अंगारों जैसी थीं। जिन ने आते ही कहा, बोल मेरे आका, क्या हुक्म है? पंडित ने कहा, खीत जोत, लकड़ियां काट, पानी ला, मवेशी संभाल, और हाँ, बेगम से दूर रहना। जिन फौरन काम पर जुट गया, लेकिन मसला ये था कि वो हर काम बस बहुत जल्दी मन करता था। 5 घंटे का काम 5 मिनट में कर देता और फिर आके कहता, दन काम खत्म, नया काम बताओ, वरना खा जाऊंगा। पंडित जी की जान पर बन गई। सारा दिन जिन के पीछे पीछे नए काम सोचते रहते। जिन हर बार पूछता, अगला काम, अगला काम, अगला काम। पंडित चीख उठता, आओ मेरे पिछल पेरी भाई, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। जिन कहता, जिन कभी नहीं थकता, बस काम मांगता है। पंडित भागता भागता बीवी के पास गया, सांस फूलते हुए बोला, बेगम, जान बचाओ, वो जिन तो मुझे हड्डी बना देगा। बीवी ने थोड़ा तंजिया मुस्कुरा के कहा, मैंने पहले ही कहा था, पैसे दे दो मजदूरों को, जिनकी क्या जरूरत थी? पंडित गड़गड़ाया, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि अब से मजदूरी दूंगा, बस जान छिड़वा दो। एक दफा बीवी ने कहा, इसे कहो कुत्ते की दम सीधी करे। पंडित वापस गया, जिनको हुक्म दिया, जा, कित्ते की दम सीधी कर। जिन बोला, कोशिश करता हूं आका। जिन ने दम पकड़ी, इधर घुसी, उधर घुसी, दम और भी टेढ़ी हो गई। 2 दिन बाद जिन वापस आया, थका हारा, आंखों में आंसू, कहने लगा, बाबा जी, न मुझसे ये हो सकेगा, न आपके कोई काम, मैं जा रहा हूँ। आप बहुत टेढ़े हो, लेकिन कत्ते की दम उससे भी ज्यादा। यूं पंडित की जान छूटी और इस दिन से वो दोबारा कभी कंजूसी की राह पर न चले। अब भी गांव के बच्चों को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, बेटा, जिनको काम देना हो तोकते की दम पास रखना, वरना खुद की दम टेढ़ी हो जाएगी।